तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी सुनकर संत होने के बारे में हमारी जो सोच है ना वो पूरी तरह से बदल सकती है। ये है बाल गोविंद भगत। ये एक ऐसा किरदार है जिसे जिंदा किया है मशहूर भारतीय लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और जानते हैं, उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर संत होता कौन है। लेखक का मानना था कि असली संत वो नहीं जो भगवा पहने या कोई खास रीति रिवाज माने, बल्कि वो है जिसके कर्म और जिसकी इंसानियत महान हो। तो चलिए बाल गोविंद भगत के इसी अनोखेपन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक ऐसा जीवन जो एक ही वक्त में बहुत साधारण भी था और असाधारण भी। देखिए, बाल गोविंद भगत कोई जटाधारी साधु नहीं थे। वो तो 60 साल से ज्यादा उम्र के एक आम गृहस्थ थे। परिवार था, छोटा सा खेत था, साफ सुथरा घर था, लेकिन इन सब के बावजूद उनका पूरा जीवन एक सच्चे सन्यासी की तरह था, एक गहरे आध्यात्मिक अनुशासन में बंधा हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनका पूरा जीवन सिर्फ एक इंसान से प्रेरित था और उसी के बताए कड़े नियमों पर वो चलते थे। वो इंसान थे 15वीं सदी के महान कवि कबीर। बाल गोविंद भगत के लिए कबीर ही उनके साहब थे, उनके मालिक। उनके गीत कबीर के थे, उनका रास्ता कबीर के दिखाए आदेशों पर था। उनकी भक्ति बिल्कुल अटूट थी। उनके सिद्धांत बहुत ही सीधे और सरल थे, लेकिन वो उन पर चट्टान की तरह अटल रहते थे। पहला, हमेशा सच बोलना। दूसरा, सबके साथ खरा व्यवहार रखना। और तीसरा, बिना पूछे किसी की भी कोई चीज नहीं छूना। यही उनके पूरे जीवन की नींव थी। और उनका मानना था कि सब कुछ साहब का है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो सच में इसे अपने जीवन में उतार चुके थे, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। सोचकर देखिए, उनके खेत में जो भी फसल होती थी उसे वो सबसे पहले सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, एक भेंट के तौर पर। वहां से जो कुछ भी उन्हें प्रसाद के रूप में वापस मिलता था, बस वही घर लाते और उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। कमाल का समर्पण था। लेकिन उनकी भक्ति का सबसे गहरा और सुंदर रूप देखने को मिलता था उनके संगीत में। एक ऐसा संगीत जिसका पूरे गांव पर सच में एक जादुई सा असर होता था। जब मॉनसून की बारिश होती थी और धान की रोपाई का समय आता था, तो उनके संगीत से खेतों में जैसे जान आ जाती थी। किसानों के पैर अपने आप एक ताल में चलने लगते थे। मेहनत एक आनंद भरे नाच में बदल जाती थी। या फिर सर्दियों की वो कंपकपा देने वाली सुबह, उनके भजन पूरे गांव को जगा देते थे। उनका संगीत इतनी गर्मी और ऊर्जा से भरा होता था कि लोग अपने आप नदी किनारे खींचे चले आते थे। और फिर जब गर्मियों की उमस भरी रातें होती तो उनका आंगन गीत और संगीत से भर जाता था। गांव वाले जमा होते, नाचते गाते और एक ऐसा माहौल बनता कि लगता मानो मन शरीर पर हावी हो गया हो। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। ये देखना था कि जिस दर्शन, जिस फिलॉसफी पर वो चलते थे, वो जिंदगी की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा के सामने टिक पाती है या नहीं। हुआ ये कि उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। भगत अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वो थोड़ा कमजोर था, सुस्त था, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल और प्यार की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पर समाज तो उम्मीद कर रहा था कि वो शोक मनाएंगे, रोएंगे, लेकिन भगत ने क्या किया? उन्होंने रोने धोने के बजाय हमेशा की तरह उसी भक्ति और उसी लय में गाना शुरू कर दिया। ये उनके विश्वास की असली परीक्षा थी। वो अपनी रोती हुई बहू के पास गए और उसे भी समझाने लगे। उन्होंने कहा, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। एक आत्मा अपने प्रियतम यानी भगवान के पास चली गई है। उनके लिए मौत एक खूबसूरत मिलन थी। चलिए अब उनके कुछ और कामों को देखते हैं जो दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। और ये बातें एक बहुत शक्तिशाली बयान देती हैं। उन्होंने बेटे की चिता को आग अपनी बहू से दिलवाई, जो उस समय की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। इतना ही नहीं, जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने बहू के भाई को बुलाकर कहा कि इसकी दूसरी शादी करा दो। उन्होंने एक विधवा के भविष्य के अधिकार का समर्थन किया। मतलब उनके विश्वास सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे, वो समाज की कुरीतियों को सीधी चुनौती दे रहे थे। और यहीं पर लेखक का मुख्य संदेश छिपा है। सच्चा सन्यासी वो नहीं जो सिर्फ बाहरी दिखावा करे,
या खास कपड़े पहने। सच्चा सन्यासी वो है जो मानवीय मूल्यों और एक शुद्ध आचरण के साथ जिए। बाल गोविंद भगत एक सच्चे संत थे क्योंकि उनका जीवन कर्म, प्रेम और एक शांत क्रांति का प्रतीक था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सबसे गहरी और असरदार क्रांतियां वही होती हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जी जाती हैं? बाल गोविंद भगत का जीवन हमें यही दिखाता है कि सच्चे बदलाव के लिए हमेशा ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी ये बदलाव एक अकेले इंसान के अपने सिद्धांतों पर अटूट रहने से भी आ जाता है।